अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम कुरान के पहले पारे का खुलासा पेश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस पारे में क्या हिदायत दी है। ये पारा सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसमें ईमान, इबादत, पिछली उम्मतों की तारीख और उसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूल बयान किए गए हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि सूरह अल-फातिहा का खुलासा और उसकी अहमियत क्या है, ठीक है। उसके बाद सूरह अल-बकरा के बुनियादी मज़ामीन क्या है, सूरह अल-बकरा के अंदर जो है क्या क्या बयान किया गया है। तीसरे नंबर पर बनी इसराइल की तारीख से मिलने वाले सबक, ठीक है, उस तारीख से हमें क्या सबक मिलता है। चौथे नंबर पर है ईमान, नमाज, ज़कात और सब्र की तालीमात, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो कहीं भी यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, तो आप इस 5 मिनट की वीडियो को देखो और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने वाला बना दे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कुरान को आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको मुफीद लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा का तफसीली खुलासा, ठीक है, तो वो ये है कि कुरान जो है कुरान पाक का पहला पारा, जैसे हम अलीफ लाम मीम से शुरू होता है, ठीक है, शुरू करते हैं हम अलीफ लाम मीम से, ठीक है। और इसके बाद इसमें 2 बड़ी सूरतें शामिल हैं, ठीक है। नंबर 1 सूरह अल-फातिहा, ठीक है, ये कुरान की सबसे अहम और इब्तिदाई सूरत है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है सूरह अल-बकरा, ठीक है, कुरान की सबसे लंबी सूरत। सूरह अल-बकरा जो है ये कुरान की सबसे लंबी सूरत है जिसमें इस्लामी अहकामात और हिदायत मौजूद है, ठीक है। तो पहले पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हिदायत दी है कि हम सीधे रास्ते पर चले। जो पिछली उम्मतें हैं, साबिक़ उम्मतों की गलतियों से हम से सबक सीखे, ठीक है, और ईमान, इबादत और सब्र शुक्र की ज़िंदगी गुजारे, ठीक है। तो सूरह अल-फातिहा जो है ये हिदायत की दुआ है। जैसे सूरह अल-फातिहा को कुरान की सबसे अहम सूरत कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ पर मुश्तमिल है। इसका पैगाम बहुत सारा और जामे है, ठीक है। सूरह अल-फातिहा के जो बुनियादी नुकात है उसके अंदर है क्या, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द सना है, ठीक है। और क्योंकि वो सूरह जो है वो अल्लाह सूरह जो है उसकी आवाज़ जो है उस सूरत का आगाज़ अल्लाह की तारीफ़ से होता है, ठीक है, कि वो सब जहानों का रब है, बहुत रहम करने वाला है और इंसाफ करने वाला है। बेशक क़यामत के दिन का जिक्र होता है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क़यामत के दिन का मालिक है और हर एक का हिसाब लेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हिदायत की दुआ है। इसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनाम हुआ, ठीक है, ना कि उनके जो गुमराह हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं सूरह अल-बकरा की तरफ, ठीक है। सूरह अल-बकरा में इस्लामी तालीमात का मजमुआ है, ठीक है। जैसे सूरह अल-बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई अहम मौज़ूआत बयान किए हैं, ठीक है, जिनमें ईमान, इबादत, साबिक़ उम्मतों की तारीख़ और ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी उसूल जो है वो शामिल है, ठीक है। तो कुरान की हिदायत और 3 किस्म के लोग, ठीक है, कि सूरह अल-बकरा की सबसे मतलब आप ये समझो कि सबसे पहले खुलासा उसका यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को 3 किस्मों में तकसीम किया है। देखिए, मुत्तकी लोग, दूसरे है काफिर और तीसरे है मुनाफिक। मुत्तकी लोग कौन है? वो लोग जो कुरान पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई नियामतों में से दूसरों की मदद करते हैं। तो काफिर लोग कौन है? वो लोग जो सच्चाई को जानते हुए भी उसे कबूल ना करें, ठीक है, और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करे। तीसरे नंबर पर दोगले और मुनाफिक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर मुसलमान होते हैं मगर दिल में ईमान नहीं रखते, ठीक है। ये वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम का नाम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा खुलासा सूरह अल-बकरा का ये है कि उसमें ये बयान किया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरह अल-बकरा में, जो सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हो कि कुरान का एक दूसरा सूरह अल-बकरा का जो दूसरा खुलासा है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और उन्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया था, ठीक है। इब्लीस जो शैतान है, शैतान ने तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा
کرنے سے انکار کیا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہکایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ اللہ نے انہیں معاف دینے کا وعدہ کیا اور ہمیں سکھایا کہ اگر ہم غلطی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر سورہ البقرہ کا جو بہت ہی اہم چیپٹر ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی جو ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں دی تھی، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے بار بار نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کردار کو بطور مثال پیش کیا اللہ اکبر، تاکہ مسلمان ان کی غلطیوں سے سیکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور جو بہت بڑا پورشن ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ اور صبر کی تعلیم۔ سورہ البقرہ میں یہ 4 چیزیں ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ اور صبر کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جو پورشن ہے، یہ سب سے آخری خلاصے میں ہے سورہ البقرہ کے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ پر، قیامت کے دن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نماز، یہ نماز قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ۔ دولت کا ایک مخصوص حصہ غریبوں کو دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، تاکہ معاشرے متوازن رہے، مسلمان معاشرہ جو ہے وہ کیا متوازن رہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے صبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے پارے کا مکمل خلاصہ۔ سورہ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن ایک مکمل ہدایت ہے، اور کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اس پر عمل کرے۔ نمبر 3 جو ہے، سابق امتوں کی مثالیں ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پارہ ہمیں دین کی بنیادی باتیں سکھاتا ہے، اور ہم ان اصولوں پر اگر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پین یا کاپی ہے تو یہ پوائنٹس جو ہے یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، یا ویڈیو سے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ پہلے سے پارے کا جو خلاصہ ہے، پہلے پارے کا خلاصہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوسرے کا جو ہے خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ ٹوٹل ہماری 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اس میں ہمارا ایک پارہ جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔